इसी पे कन्वर्ट कर लूँ अभी, क्योंकि मैंने पढ़ा था फैटी लीवर भी 8 महीने में ठीक होता है। मुझे तो नैश है जो डॉक्टरों ने लिखा हुआ है, और वो भी फाइब्रोसिस के किसी स्टेज पे। तो लेकिन अब मेरी ये पोजीशन है कि जैसे मैं पहले फील करता था ना, मैं बीमार नहीं लगता था अपने आप को। मतलब मैं एक लाइफ गुजार रहा था, अपनी बिजी था अपनी चीज़ों में। अच्छा, बीच में ये होता है कि वो 5 दिन पे गई पेन, ये जो है ये एक मुझे डराती थी। मैं वो ग्रुप मैंने ऐड किया हुआ है अमेरिकन लीवर फाउंडेशन फेसबुक पे ना, वो सिर्फ मैंने इस वजह से ऐड किया कि वैसे तो मैं डरता हूँ, क्योंकि 11 बीमार बैठे हो तो 12वें आप हो जाएंगे, मेरी सोच ही है। लेकिन मैं वहाँ जाके ना डाइट देख लेता हूँ कि क्या खा रहे हैं, या कौन सी अच्छी है, या फिर जो है कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी स्टोरीज जो बहुत अच्छी वो लगाते हैं। जिस तरह भी एक लीवर डोनर हुआ था तो उसने फ्लावर भेजे फिर, मतलब इस तरह की चीज़ें मैं थोड़ा सा देखता हूँ। फिर मैं ये देख रहा था खर्चा कितना आता है, क्या चीज़ें होती, लेकिन वो चीज़ें मैंने छोड़ दी, ये आपसे आने से पहले था। लेकिन उसमें से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, मैं वही पढ़ता हूँ। कोई भी सेट जिसमें जी एक बंदे ने एक्सरसाइज की, वो सिरोसिस की 4th स्टेज पे था, उसने रिवर्स कर ली, मतलब इस तरह की पॉजिटिव मैं वो स्टोरी ज़रूर पढ़ता हूँ, वो मुझे मोटिवेशन मिलती। और मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो वो मैं वहाँ लिखता हूँ कि मतलब अभी मुझे ये पेन होती थी पिंचिंग ना, तो मैं डर लगता था कोई कैंसर कोई ऐसी, मतलब जेन में आते हैं सोच रहा हूँ कि क्या। तो वहाँ मैं गया, मैंने पुट किए, तो वहाँ पे ना कोई 40 कमेंट निकल आए वहीं उसी ग्रुप के ना लोगों के। उन्होंने कहा वो होती है, कहते हैं डॉक्टर मानते नहीं हैं, हम जाते हैं डॉक्टरों को कहते हैं, वो कहते हैं लीवर में पेन हो ही नहीं सकता, लीवर ऑर्गन आपका ऐसा उधर पेन नहीं होता। तो फिर उन्होंने बताया कि आपकी जो मेम्ब्रेन होती है ना ऊपर, इसमें बेसिकली पेन होता है, और वो या सुकड़ने या उसकी वजह से होता है, फैलने की वजह से ना लीवर की, तो वो होता है। बरकैफ सबसे पॉजिटिव चीज़ जो है, जो मैंने नोट की थी दिसंबर में जब मैंने जिम स्टार्ट किया था, मैंने ऐसी डाइट नहीं की थी। मतलब इस टाइम आई एम ऑन माई फुल, थोड़ा सा मैं घबराता भी हूँ कि टेस्ट कराऊँ फिर नेगेटिव ना हो जाऊँ। इस टाइम जो मैं कर सकता था ना, मतलब इससे ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ, मैं 6 घंटे एक्सरसाइज कर सकता हूँ, जो कि एक नामुमकिन चीज़। 3 घंटे करना मेरे ख्याल से काफ़ी टफ है, और ऐसी डाइट के साथ घर में अब पिज़्ज़ा आ रहा हो, बर्गर आ रहा हो बच्चों के लिए, मैं नहीं खाता, बिल्कुल हाथ नहीं लगाता। फ्राइड फूड साइड पे पड़ा है, पहले मैं चख लेता था थोड़ा बहुत, बट कढ़ाई खा ली, चस्के चुस्के लगा ली, अभी ये सीन बंद है। अच्छा, सबसे पॉजिटिव जो चीज़ मुझे फील हुई है ना, वो ये होती है कि जब मुझे ये बीमारी हमला करती है ना, तो सबसे पहले, क्योंकि मेरी 2 मैरिजेस हैं, ठीक है, और बच्चे हैं दोनों फैमिली से, तो सबसे पहले जो मैं अपने आप को वीक फील करता हूँ ना, वो मैं सेक्सुअली करता हूँ सबसे पहले। यानी कि मेरी पोजीशन ये होती है कि मैं ऐसा मेल हूँ, मैं अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि मेरी एक रूटीन है, फैमिली में बाहर कोई ऐसा। तो मेरा ये सीन है कि मैं मतलब हफ्ते में कोई 5 7 8 दफ़ा मतलब करने वाला बंदा हूँ। तो जब मुझे बीमारी घेरा डालती है ना, तो मेरे जो ऑर्गन्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं एक तो। दूसरे नंबर पे ये होता है कि लास्ट टाइम जब मैंने टेस्ट कराया था, उन्होंने कहा था राइट आपकी सिस्ट है और लेफ्ट में वेरिकोल है। जब भी मैं वॉक कर रहा होता हूँ ना, अभी जिम के दौरान मैं ट्राउजर ट्राउजर में रहता हूँ, जैसे पैंट में पहन ही नहीं सकता, तो मुझे लेफ्ट साइड की बॉल में पेन होती है, लिटरली वो पिंच करती है, फिर वो बढ़ती जाती है जितना मैं कदम चलाता हूँ। वो होता 3 किलोमीटर के बाद है ऊपर जाके ना, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू रखता हूँ, मैं उस पेन को बर्दाश्त करता हूँ। जिम करता हूँ तो वेट आप जब पेन होने लगती है तो हम तब उठाते हैं ना, तो इस चीज़ को बर्दाश्त करता हूँ, तो वो एक पेन आती है। तो मुझे मॉर्निंग वुड गई हुई थी कि पिछले कोई 1.5 साल से मुझे मॉर्निंग वुड नहीं हो रही थी, और मुझे पता था मेरे साथ मसला चल रहा है। यानी कि मैं अपने आप को फोर्स करके सेक्सुअली सिर्फ अपनी जिम्मेदारियाँ या वो चीज़ें पूरी करने के लिए मैं ये चीज़ परफॉर्म करता था, मुझे कोई मज़ा या वो चीज़ एक तरह से ख़त्म हो गई थी मेरी लाइफ में ना। क्योंकि एक दो मैंने आपको बताया था मुझे पेन हुआ था और मुझे ब्लीडिंग भी हुई थी इसमें से ना, लेकिन वो एक ही दफ़ा थी, वो कॉन्डम था तो उसमें रेड आ गया तो मुझे पता लग गया, वरना पता ही नहीं लगना था। तो ये सीन हुआ था। तो उसमें अब ये है कि जब मुझे मॉर्निंग वुड आई थी ना लास्ट टाइम, तो मैंने अपनी लीवर की टेस्ट रिपोर्ट्स करवाई थी। जब मैंने टेस्ट रिपोर्ट कराई थी तो मेरी लीवर की वैल्यू ठीक हो गई, मेरा जो बिली रूबन था ना वो 0 पॉइंट नीचे था, और जो ALT और AST थे वो भी नीचे आए हुए थे। जैसे ही वो नीचे आते हैं ना, तो मेरा फंक्शन ठीक हो जाता है। तो वहाँ से मुझे आइडिया हो जाता है, अच्छा अब मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ। अब इस वक्त मेंटली स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम मैंने आपको बताया ना कि पहले मुझे लग रहा था मैं जा रहा हूँ, लिटरली मुझे ये चीज़ फील हो रही थी कि मैं स्लोली 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 मैं नीचे वीक हो जा रहा रहा हूँ, हूँ। कमज़ोर होता और जा रहा मैं मतलब कोई भी वो पढ़ता था तो मुझे लगता था मुझे ये बीमारी है। है। अब नहीं लगता, अब अब नहीं मैं बेशक लगता। ग्रुप में पढ़ लूँ, कुछ चीज़ पढ़ लूँ, मुझे बहुत सारी ये चीज़ें। ट्रीटमेंट के बाद, इन जो महीने का ट्रीटमेंट चला इसके बाद से ऐसा हाँ, महीने का ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज और ये डाइट, डाइट ये इसके 3 चीज़ें करने के बाद मुझे ये चीज़ फील हुई। और अच्छा, चौथे नंबर पे सबसे बड़ी जो चीज़ थी, जो मुझे लास्ट टाइम 2 महीने 2.5 महीने मैंने एक्सरसाइज की थी, तो मुझे ये चीज़ आई थी मॉर्निंग वुड वाली। ये मुझे कोई 3 4 दिन से आ रही है अपना, मतलब रेगुलर, मैं रेगुलर इंडल्ज हूँ, मतलब एक घर जाता हूँ दूसरे जाता हूँ तो मेरा रेगुलर फंक्शन ऑन है, और प्लस मुझे मॉर्निंग वुड आती है अपना,
मतलब ये एक नेचर, वरना मेरे बहुत ज़्यादा मैं मतलब टोटली इसमें आप बेहतरी समझते हैं यानी कि हाँ ये मेरी बेहतरी, मतलब मैं एक लड़कियों वाला हुआ था, मतलब मुझे कोई मेरे साथ रोमांस करे तो आई गो एक्टिव, वरना मुझे कोई फिक्र ही नहीं होती थी। हफ्ता 10 दिन 15 दिन मुझे कोई फीलिंग ही नहीं थी ना मेरे अंदर एक तरह से वो बड़ी। और ये यानी चीज़ सेक्स बेहतर हुआ है आपका, ये बेहतर होने लग रहा है, होने लग रहा है होने लग दूसरे रहा है। और जब भी ये मतलब बेहतर होता है ना तो मैं ठीक हो रहा होता ठीक हो हूँ, रहा और मैं होता है। ठीक हो जाता हूँ। और मेरी मेंटली तौर पे भी आप सेटिस्फाइड हैं कि अब मैं बेहतर हो रहा हूँ? हाँ मेंटली तौर पे भी। अच्छा इसमें सबसे बड़ी बात जो है, आपको एक लगता था ना कि मैं बीमार हूँ, वो चीज़ों में फर्क है? वो चीज़ नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर देखिए ना, मैं ग्रुप्स में जाके लीवर ट्रांसप्लांट तक मैं सोचता रहा, उसके पैसे जमा, उसकी सारी चीज़ों के बारे में सोचता रहा। अब मुझे ये लग रहा है जब मैंने उनके पढ़े हैं कि लाख रुपए की दवाई खानी पड़ती है हर महीने, फिर वो मसले हो जाते हैं, मतलब वो एंड नहीं है ना, आप कंटिन्यू रहते हैं। सही है। 6 महीने उसकी रिकवरी होती है, और लोगों के पढ़े हैं 10-10 साल से वो बेचारे बैठे हुए हैं, चल रहे हैं। कहते हैं डॉक्टर ये भी बुरा कहते हैं कि 5 साल चलता है, किसी का 10 साल चलता है। तो कह रहे हैं कि ग्रुप में ऐसे लोग भी बैठे हैं 20-20 साल से जिंदा है, अल्लाह ने उनकी जिंदगी लिखी। तो मैंने जब वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं ना, तो मैंने कहा लाइफ क्वालिटी बहुत गिरती है, तो तूने इसी को ठीक करना है, क्योंकि रीजनरेट ऑर्गन है। तो वो पढ़ के और ये जो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जितनी एफर्ट्स कर रहा हूँ, तो उसके बाद जो मुझे फील होता है, मुझे फील होता है कि मैं इस तरह से ना, जिस तरह आप लाइफ जी रहा हूँ, इस तरह मैं अपनी ज़िंदगी के 20-25 और मैं 33 का हुआ हूँ, 60-70 साल की लाइफ होती है, एक अच्छी लाइफ, ठीक है, हर इंसान की। मुझे लगता है मैं प्रोलॉन्ग कर रहा हूँ। अच्छा कभी कभी मुझे ये होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस लूँ या वो करूँ, तो मुझे ये फील, मतलब मेरे कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो ऑन होते हैं और ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, तो जो पेन एक था आपका ना बायोप्सी वाला, वो भी ठीक है अब? वो बेहतर है, वो बेहतर है। यहाँ वाला पेन है जो मुझे यहाँ कोई पे 3-4 पेन दिन होता पहले है, हुआ है, और 3-4 दिन पहले वाहिद ऐसा पेन था जो मुझे पूरा दिन रहा है। तो मुझे मैं फिर फेर में आया, उस टाइम मैं मेंटली इस तरह नहीं बैठा था, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो लेकिन उस जब मेरे पास आए हैं उससे और अब में तो बेहतरी फील करते हैं उसमें, लेकिन उससे अब तो उस टाइम तो आप ये देख लें कि ऑलमोस्ट जो मेरी ये स्वेलिंग थी, ये जैसे भी कम हुई है, तीनों चीज़ों के कम्बिनेशन से हुई होगी जैसे भी, तो वो जो कम हुई है, तो पेट भी कम हो गया, पेट फैट भी कम हो गई, और उन्होंने वेट लगाया भी कम हो गया, और मतलब दर्द भी खत्म हो गई, स्वेलिंग भी खत्म हो गई। स्वेलिंग खत्म हो गई, एलिपिरोनर लगी हुई थी मुझे, यूरिक मैं वैसे नहीं खाता, उससे मेरा लीवर इफेक्ट होता था। अच्छा यूरिक एसिड पेन नहीं जा रही मुझे परसों उसका ना गाउट का अटैक आया था या जो भी था, मुझे ना यहाँ मैं वॉक कर रहा था पार्क में, रात को भी करता हूँ मैं, मिसेस को लेके जाता हूँ, फिर वॉक करता हूँ सिर्फ 2-3 चक्कर में, वो उनके साथ भी लगा रहा था, उनको भी मैंने भगाया हुआ है। मैंने कहा चलो मेरी लाइन पे, मैंने कहा तुम तो हेल्दी रहो ना, लाइफ है इंसान हेल्दी गुजारे, जो बीमार होता है वही नेमत को जानता है। तो फिर वो जो है उस टाइम मेरे पाँव में, थोड़ा सा पाँव में नहीं हुआ, पता नहीं इधर ये हाथ में हो रहा था, इस एरिया में। बेसिकली मुझे स्टार्ट यहाँ से हुआ था 2018 में। अच्छा मैंने रिपोर्टें निकाली हैं अपनी बड़ी पुरानी ना, 2018 में मुझे 9 पे था यूरिक एसिड ना, तो मैंने वही आइडिया लगाया, मैंने कहा बहुत पुराना चल रहा है, नहीं ये इंशाल्लाह हो जाएगा आहिस्ता कवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, फास्ट हील होम्योपैथिक क्लिनिक लाहौर एंड अख्तर क्लासिकल होम्योपैथिक केयर सेंटर बहावल नगर की जानिब से मैं आपके साथ मुखातब हूँ। आज जो मैंने आपके साथ एक केस शेयर किया है, ये एक लीवर का केस है। इसको अरसा 2-3 साल से या 4 साल से जिगर का एक प्रॉब्लम चल रहा था, जिसमें इसके एंजाइम जो हैं वो बढ़े हुए थे। उसमें कौन कौन से एंजाइम, ग्लोरोबिन बहुत ज़्यादा था, SGPT ज़्यादा था, SGOT भी ज़्यादा था, यानी ALT और AST ये दोनों टेस्ट, और ग्लोरोबिन ज़्यादा था। लीवर फैटी था, और यानी जिगर के ऊपर भी चर्बी थी, और उसके अलावा बाकी भी इसके कुछ यूरिक एसिड का इशू था और कई सारे मसाइल थे। अभी इसकी उम्र जो है वो 33 ईयर थी, यानी 33 साल थी, लेकिन इसको काफ़ी सारे मसाइल का सामना आ गया। तो ये काफ़ी अरसे से डॉक्टरों के पास जाता रहा, काफ़ी इसने ट्रीटमेंट करवाए, और ऐसे ऐसे टेस्ट जो हम सोच भी नहीं सकते वो भी इन्होंने करवाए, और बायोप्सी भी तक भी इन्होंने करवा ली। अब ये लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में भी सोच रहे थे, और उसके लिए भी ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे, जैसा कि उसने अपनी वीडियो के अंदर भी बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्ला जलालू ने अपनी कुदरत से इसे 1.5 माह के अंदर इसका SGPT और SGOT यानी ALT और AST नॉर्मल कर दिया।
जो फैटी लीवर था वो इसका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल कर दिया, और जो इसको सेक्सुअल वीकनेस थी वो अल्लाह ताला ने काफ़ी बेहतर कर दी। और बल्कि ये कहते हैं कि मैं लड़कियों जैसा था, ऐसा ही हो गया था, लेकिन अल्लाह जल्ला जलालुहु ने इसे दोबारा से मेल पावर दे दी, यानी मर्दाना ताकत दे दी। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है, वो अपनी कुदरत से सब कुछ करने पर कादर है और करता है। तो ये अल्लाह जल्ला जलालुहु ने इसको काफ़ी सारी क्योर एंड शिफा दी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये परमानेंट क्योर होंगे। और इसके जो टेस्ट हैं वो भी मेरे पास कुछ हैं, कुछ अभी उन्होंने सेंड करने हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो केस अपना मुझे सारे टेस्ट पहले वाले और बाद वाले सेंड करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो बाकी इनके रह गए हैं टेस्ट पॉजिटिव हैं थोड़े बहुत, वो भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो देखें अल्लाह जल्ला जलालुहु ने होम्योपैथी के अंदर कितनी सलाहियत रखी है और किस तरह से मरीज़ों को शिफा मिलती है। तो इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, एक तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। जिनको लीवर का ट्यूमर हो चुका है, लीवर कैंसर हो गया है, लीवर फेलियर हो गया है, या उसके अंदर उसके कोई टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं, किसी को हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, यरकान हो गया है, तो इसका फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। थर्ड और फोर्थ स्टेज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी ये है कि अल्लाह जल्ला जलालुहु ने अगर उनकी ज़िंदगी लिखी हुई है, उनको उनकी मुकद्दर में शिफा लिखी हुई है तो ज़रूर मिलती है। अगर अल्लाह ताला की तरफ से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है या उसकी मुकद्दर में शिफा नहीं लिखी गई तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि करने वाली ज़ात तो एक अल्लाह की ज़ात है, ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तो सिर्फ ये है कि एक ये वसीला है, एक ज़रिया है, किसी को किसी ज़रिए से, किसी को किसी ज़रिए से अल्लाह ताला शिफा दे देते हैं। जब देने पे आते हैं तो उसकी सेहत बहाल हो जाती है। तो इसी तरह हमारा भी एक ये काम है, एक फरीज़ा है कि हम लोगों की सेहत के लिए जदोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला में फल दे रहे हैं। तो इसी तरह से ये केस आपके साथ शेयर करने का मकसद था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि लोग देखें, उनको भी फ़ायदा हो जाए। जो लीवर के अंदर मुब्तला है, लीवर की डिजीज़ के अंदर, लीवर प्रॉब्लम के अंदर, या सेक्सुअल कमज़ोरी के अंदर, या कोई भी उसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम है जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो उसके अंदर मुब्तला है, चलो वो देखेंगे, सेटिस्फाइड होंगे तो फिर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।